नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। हम एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसके अंतर्गत हम इनका तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम इनके आयनन विभव के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अब हम जानते हैं कि समस्त क्षार धातुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन NS1 इलेक्ट्रॉन के भीतर स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास होता है। अतः ये तत्व सुगमता से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात इनका जो इलेक्ट्रॉन है NS1 इसको आसानी से त्यागेंगे क्योंकि ये स्थायी होना चाहते हैं, जो कि उत्कृष्ट गैस विन्यास को धारण ये करना चाहते हैं। अब परिणाम स्वरूप इनके प्रथम आयनन विभव के मान अत्यंत कम होते हैं, अर्थात कम होने से मतलब है ये इलेक्ट्रॉन आसानी से अपना त्याग कर धनायन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब किसी आवर्त में क्षार धातुओं का आकार सबसे अधिक होता है, अर्थात इनका एक अकेला इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिकतम दूरी पर रहता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन खोकर ये स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। फिर दूसरा कारण है वह इलेक्ट्रॉन भी नाभिक से अधिकतम दूरी पर है। इन दोनों कारणों से क्षार धातुओं के आयनन विभव के मान किसी भी आवर्त में न्यूनतम होते हैं। तो साधारणतः अपने से पूछा जाता है कि जो क्षार धातुओं के आयनन विभव का मान सबसे कम क्यों होता है, तो सीधा सा कारण है इनका परमाणु आकार सबसे अधिक होता है और वो इलेक्ट्रॉन एक अकेला इलेक्ट्रॉन है वो भी नाभिक से बहुत दूर होता है और जिसे आसानी से खोकर धनायन बना लेते हैं या फिर स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरा कारण यह है कि वो एक अकेला इलेक्ट्रॉन भी नाभिक से बहुत दूरी पर है, इसलिए वो आसानी से त्याग दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि किसी भी वर्ग के अंदर तत्वों का आकार ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार क्यों बढ़ता है? क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो आने वाला इलेक्ट्रॉन नए कोश के अंदर जुड़ता है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि इनके आयनन विभव के मान घटते जाएंगे। क्षार धातुओं में भी ऊपर से नीचे जाने पर इन तत्वों के आयनन विभव का मान घटता जाता है। तो क्षार धातु के अंदर सीजियम के न्यूनतम आयनन विभव के कारण इनका उपयोग फोटो सेल अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन सेल में कैथोड के रूप में किया जाता है। आयनन विभव के मानों के आधार पर इन तत्वों की एक धनायन बनाने की प्रवृत्ति वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ती जाएगी। अर्थात जब क्षार धातुओं की बात करते हैं तो इनके वर्ग में अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनके धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता जाता है और आकार बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर स्थित होगा। इस वजह से उसको अपन आसानी से बाहर निकाल सकते हैं या फिर आसानी से इसको ये त्याग सकते हैं। तो इस वजह से इनके आयनन विभव के मान बहुत कम होते जाते हैं। तो सीजियम का आयनन विभव का मान सबसे कम होता है, इस वजह से उसका उपयोग फोटो सेल या फोटो इलेक्ट्रॉन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे जो एक सारणी दी हुई है क्षार धातुओं के प्रथम और द्वितीय आयनन के मान तत्व दिए हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम का यहाँ पे जो आयनन विभव का अध्ययन नहीं किया गया क्योंकि एक रेडियो एक्टिव तत्व है। और तो लिथियम का जो प्रथम आयनन विभव का मान होता है वो 520 या 520 किलो जूल पर मोल। IP यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल है पहला, इसका मान बहुत कम है क्योंकि ये पहला इलेक्ट्रॉन NS1 से दे रहा है तो ये आसानी से त्याग देगा। जब अपन बात करते हैं इसकी सेकेंड आयनन विभव की बात तो देखो ये बहुत ज़्यादा है 7298। अब 7298 में क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने अपना पहला इलेक्ट्रॉन पहले ही त्याग दिया है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ये स्थायी विन्यास किसमें से NH2NP6 में से लेगा, जो कि उत्कृष्ट गैस विन्यास है, वो पहले से स्थायी है तो वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं या त्यागेगा नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन अपन इसमें से निकालेंगे तो अपने को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी या बहुत ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा। तो इसलिए इसके सेकेंड जो आयनन विभव के मान है बहुत ज़्यादा होते हैं। फलस्वरूप लिथियम के सेकेंड आयनन विभव के मान बहुत ज़्यादा है 7298। इसी तरह जो बाकी तत्व है जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इनके आयनन विभव के मान तो
कम होंगे क्योंकि आकार बढ़ रहा है, लेकिन सेकेंड आयनन विभव के मान पहले की अपेक्षा ज़्यादा है। इनका सबका कारण वही है कि ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन इनके उत्कृष्ट गैस विन्यास या स्थायी विन्यास से अपन निकाल रहे हैं या निकालेंगे, तो इनके आयनन विभव के मान फलस्वरूप बढ़ जाते हैं। फिर बात करते हैं अपन क्षारीय मृदा धातु के प्रथम व द्वितीय आयनन विभव के मानों में। तो द्वितीय आयनन विभव का मान अधिक होता है। इसका कारण यह है कि प्रथम आयनन विभव में एक इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु से निकलता है, जबकि द्वितीय आयनन विभव में इलेक्ट्रॉन एक धनायन से निकलता है। तो अपन देख रहे हैं क्षारीय मृदा धातु के अंदर प्रथम आयनन विभव का मान तो कम है, NH2 होता है इनका बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, तो वो स्थायी विन्यास है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो निकल जाता है ऊर्जा देने पर। तो अब NH2 में से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में इनका विन्यास हो जाएगा NH1, अर्थात सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अपन NH1 के अंदर से। अब उसका भी मान यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, तो उसका कारण यहाँ पे ये है कि पहला जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे अपन, वो एक उदासीन परमाणु में से निकाल रहे थे। अब दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं अपन, एक आयन से निकाल रहे हैं, और अपन जानते हैं किसी आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें अपने को ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी या ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी। या फिर अपन कह दें दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है पहले की अपेक्षा, फलस्वरूप प्रभावी आवृत्ति आवेश भी बढ़ जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, तो अपने को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अपन बात करते हैं बेरिलियम के प्रथम और द्वितीय आयनन विभव की, तो इसका प्रथम आयनन विभव का मान है 899 वही किलो जूल पर मोल। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका मान है 1757 किलो जूल पर मोल। तो दूसरे का जो मान ज़्यादा है, वही कारण है कि अपन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो किसी एक धनायन में से निकाल रहे हैं या आयन में से, तो इसका मान ज़्यादा होगा उदासीन की अपेक्षा। अब क्षारीय मृदा धातुओं के द्वितीय आयनन विभव के मान काफ़ी उच्च होने के उपरांत भी ये धातु केवल +2 संयोजकता ही दर्शाते हैं, +1 नहीं। अब इसका कारण यह है कि विलयन में M2+ धनायनों के जलयोजन में बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, जो M+ धनायन आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पर्याप्त होती है। यही कारण है कि सदैव MgCl2 बनता है, MgCl नहीं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि MgCl2 तो बनता है बल्कि MgCl नहीं, कारण बताइए। तो सीधा सा कारण है क्षारीय मृदा धातुओं के विलयन में M2+ धनायनों के जलयोजन में बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, जो M1+ आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पर्याप्त होती है, इसलिए आसानी से M2+ के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ दे रखे हैं रिएक्शन है, जैसे 4Na+O2, ये ऑक्साइड है सोडियम का। इसी तरह 2NaOH+ CO2 की क्रिया करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और वही Na2O की क्रिया +H2 से कराएंगे तो NaOH का निर्माण होता है। तो इस तरह अपन क्षार धातुओं के आयनन विभव का तुलनात्मक अध्ययन कर चुके हैं। धन्यवाद।